जो कई देशों की पाबंदियां झेल रहा है। इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध में नुकसान झेल चुका ईरान को अब अपने ही लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, महंगाई चरम पर है और रोजगार है ही नहीं। ईरान के अलग अलग शहरों में लाखों लोग खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है और अब ट्रंप की चेतावनी के बाद से माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। खामेनी के खिलाफ सड़कों पर घमासान, हालात बेकाबू होने से मुश्किल में ईरान, जगह जगह आगजनी, गोलीबारी, साथ दी गई जान। ईरान की सड़कों पर उतरी हजारों की ये भीड़ लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर गुस्से में है। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की नीतियों से खफा इन लोगों को आखिरकार सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने को मजबूर होना पड़ा है। साल 2025 के आखिर में शुरू हुआ ये प्रदर्शन नए साल में कई शहरों तक फैल गया है। इनमें अब तक 6 लोगों और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो चुकी है। लोग इतने गुस्से में हैं कि मारे गए प्रदर्शनकारियों के अंतिम संस्कार में लोगों ने डेथ टू खामेनी के नारे। लोगों का प्रदर्शन ईरान के पवित्र माने जाने वाले शहर कोम शिया धर्मगुरुओं का एक प्रमुख गढ़ है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन में आंदोलन कर रहे लोगों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें तेज हो गई हैं। प्रदर्शन का आगाज ईरान की राजधानी तेहरान से हुआ था। धीरे धीरे इसमें हजारों जिन्सी भी शामिल हो चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान कई जगह से गोलीबारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच अमेरिका की एंट्री से माहौल और गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा है, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता है या उन्हें बेरहमी से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान अमेरिका की इस ऐलान से बौखला गया है। उसने अमेरिका की तरफ से किसी भी हमले की हालात से उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इससे पहले अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर हमले कर चुका है। जून 2025 में ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध में बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। ईरान कई मोर्चों पर नाकाम हो रहा है। ईरान में चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। उसकी करेंसी की कीमत लगातार गिरती जा रही है। लोग मौलानाओं के शासन से उकता चुके हैं और फिर से राजशाही की सत्ता में वापसी चाहते हैं। आर्थिक बदहाली से परेशान व्यापारी सड़कों पर हैं। रोजगार न होने से युवा सड़कों पर हैं। हालात इतने बेकाबू हैं कि ईरान के 20 से ज्यादा राज्यों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। ईरान में खामेनी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वो सड़कों पर उतर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं और सत्ता बदलने की मांग कर रही हैं। कई मोर्चों पर घिरे ईरान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कई देश उस पर इतनी पाबंदियां लगा चुके हैं कि आर्थिक मोर्चे पर सुधार करना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। आज तक ब्यूरो। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट धराशायी हो गए। सबसे पहले आपको बताएं कि इससे पहले कब हुआ था। सितंबर 2022 में हिजाब कानून के खिलाफ महसा अमीनी आंदोलन का आगाज हुआ था। उसके पहले 2022 की बात करें, महिलाओं पर प्रतिबंध के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया था और उसी में कई महिलाएं जो थी सड़कों पर उतर आई। पुलिस हिरासत में कुर्द मूल की महिला महसा की मौत भी हो गई, लेकिन फिर लगातार सरकार ने उसको मैनेज किया। उससे पहले नवंबर 2019 में यानी तेल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे लोग। महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे को लेकर सरकार की सख्ती में 1500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, लेकिन फिर दोबारा से कुछ नहीं हुआ। 2009 की बात अगर आप करें, महमूद अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उसका विरोध हुआ। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। विपक्षी उम्मीदवार मोसोवी और कुर्बिन के समर्थक शामिल थे और खास तौर पर अगर आपको बताऊं कि उस समय भी यह हालात थे कि शायद यहां पर अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती। ग्रीन मूवमेंट नाम के इस आंदोलन को सरकार ने कुचल दिया। यानी अगर आप बताएं, इससे पहले 1979 की अगर आप बात करें, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। मोनार्की की बात यहीं से चली आ रही है। लगातार इसी को एक बड़ा सेटबैक के तौर पर ईरान के इतिहास में माना जाता। धार्मिक नेता
अयतुल्ला खामनेई पर दमन की बात कही गई थी और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई। 40 दिन का शोक भी हुआ। शाह और उनका परिवार ईरान छोड़कर भाग गया। इससे पहले अगर आप बात करें 1951 यानी 1991 की बात करें, शाह के खिलाफ मोहम्मद मुसद्देद का प्रदर्शन हुआ और इस समय भी आप कह सकते हैं शाह के विदेश और व्यापारिक नीतियों का विरोध किया गया था। विदेशी नीति और उनके जो व्यापारिक नीति है, मोहम्मद आप कह सकते हैं कि चुने जाने के बाद पीएम के लिए 1953 में सत्ता में बेदखल कर दिया गया। यानी इतिहास बहुत बड़ा है और ईरान में एक बार फिर से इसी इतिहास को दोहराया जा रहा है। मामला अलग है लेकिन लोग सड़कों पर हैं और लगातार वहां की जलती और सुलगती तस्वीरें लगातार ईरान से सामने आ रही है।